हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आप सब के लिए एक संकेत मैसेज है, जिस मैसेज से आपका ज़िंदगी संवर सकता है। हम जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, हर लोगों को डर लगा रहता है। हमने जो मेहनत से सीखा है, हमने जो दिन रात एक करके सीखा है, जिनको नहीं आता है मोबाइल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, कुछ भी, जो भी हमारा मतलब कहने का मतलब जो भी हो, ठीक है, मैं उन सब का बात कर रहा हूँ कि जो लाखों लाख रुपए खर्चा करके, जो न जाने किस हालत में कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, और इस काम को, इस टेक्नीशियन वाले काम को सीखा है, और इतना पैसा खर्चा करने के बाद लोग चोर, आतंकवादी और फ्रॉड का जब किताब उनको मिले, जब उनको अवार्ड मिले, ऐसा सम्मानित किया जाए, तो कैसा फील होता है। आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। यूपी के रहने वाले एक भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ जो सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, लोग नहीं समझते। चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। हम लोग जो टेक्नीशियन हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, बल्कि 100 रुपये और 50 रुपये के लिए अनलॉकिंग करके अपना ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं। कस्टमर जब हमारे पास आता है तो उसका कहना होता है कि ये फ़ोन जो है हमारे बच्चों से बार बार कोशिश करने के बाद ये लॉक हो गया है, इसको आप अनलॉक कर दो, इसको आप अनलॉक कर दो, ये जो लॉक है ना, इसको आप अनलॉक कर दो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये उसका जेन्युइन फ़ोन है, हम अगर अनलॉक कर भी देते तो हमारे ऊपर क्या जाएगा, हमें क्या होगा। अगला जेन्युइन है, अगला के पास बिल है, डब्बा है, जो भी है। अगर डब्बा नहीं तो बिल है, अब बिल नहीं है तो डब्बा है, डब्बा नहीं है तो उसका आधार कार्ड है, ठीक है। हमने अगर सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद भी हम चोर हो जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन, दुनियादारी जो भी है, उनको मौका मिलता है। अगर आपने बिल लिया था तो आपने डब्बा क्यों नहीं लिया, अगर आपने डब्बा लिया था तो आपने बिल क्यों नहीं लिया, अगर आपने दोनों लिया था तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लिया, उससे आधार कार्ड क्यों नहीं लिया। आपने अगर सब लिया था तो आपको ये हक किसने दिया था कि आप उसको अनलॉक करो। आप फ्रॉड हो, आप चोर हो, आप आतंकवादी हो, ये सुनना मिलता है। और जिस पैसे को कमा करके हमारा घर चल रहा है, हम उस घर को चला रहे हैं कमा करके, मेहनत से, वो घर वाले भी उस वक्त हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त ये बोलते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तुम चोरी करोगे, किसी का लॉक तोड़ोगे, किसी का पैसा इस तरह हमारा घर का पैसा बर्बाद करोगे। वही घर वाले बोलते हैं। तब आप कहाँ जाते हो, कोई रास्ता रहता है आपके पास? जब आपका घर से 50,000, 1 लाख रुपया जाता है, उस वक्त आपके पास दूसरा कोई रास्ता रहता है? कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद भी आप 200 रुपये, 100 रुपये के लिए काम करते हो। आप सबके लिए उसी का सुझाव मैं एक लाया हूं। कुछ दिनों से बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूनियन, मोबाइल यूनियन जिंदाबाद। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, किसी राजनीतिक मुद्दा का नारा है, लगता है ना। लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहने के लिए हमारा मोबाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बहुत बड़ा वर्ड है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है एकता। जैसे बॉलीवुड में होता है, बॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, क्योंकि उनमें एकता है। अगर आप एक को ट्रोल करो, आपके लिए 10 खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए कौन खड़ा होगा? अगर हम पकड़े जाते हैं, अगर हमें पुलिस पकड़ती है, सामने वाला दुकानदार हंसता है, अरे ये तो फंस गया, अब तो मजे ही मजे, अब तो सारे कस्टमर हमारे होंगे, ये तो बदनाम हो गया, इसका तो खत्म हो, इसका तो दुकान बंद हो गया। ये सोच करके वो जो है हंसता है, लेकिन आपको बचाने नहीं आता, आपको छुड़ाने नहीं आता, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपसे काम करा रहा होता है पहले से, लेकिन इसके बाद आपसे कांटेक्ट भी नहीं करता। अरे भाई, उसकी मदद करोगे, आने वाला समय में तुम्हारा भी वो मदद करेगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? समझते हो? कोई जाता है आपके साथ, कोई दुकानदार आता है आपको छुड़ाने के लिए?
कि आप क्यों फंसे, आपको छुड़ाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं आता छुड़ाने के लिए। मैं आप सब के लिए एक सुझाव लाया हूँ जिसको आप समझ सकते हो। अगर मेरा बात किसी को बुरा लगे, वीडियो को स्किप कर दो, काट दो, कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। बेकार में बकता हूँ ना मैं जल्दी वीडियो नहीं डालता। लेकिन आज जब मेरे को किसी भाई ने कॉल करके बताया, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आप सबको, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनो, उसके बाद मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको करना क्या चाहिए। अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आप करो, वरना आप चोरी डकैती करो, कुछ भी करो, मुझे क्या। आप खुले आजाद हो, आप हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारतीय नागरिक हो, मुझे क्या, मैं क्या बोलूँगा। लो ये ऑडियो जरा सुन लो, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। मुझे फिर बाद में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैंने खुला चैलेंज दे रखा है, आपको जो मन करे मुझे गालियाँ दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का जिंदगी बनना चाहिए। लो आप सुनो, ये है हमारा जो भाई ने रिकॉर्डिंग भेजा है, आप जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनो, ठीक है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। बनावटी कुछ नहीं होता, आप समझो इसको। सर मेरा नाम अरविंद है, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी साउथ साइड से, ठीक है। तो ऐसा हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी फ़ोन अनलॉक करा, उसने एक फ़ोन अनलॉक करा Realme 3, आपको जो मीडियाटेक CPU होता है वो, आप समझ सकते हो कि Realme 3 का प्राइस कितना होगा आज की डेट में। तो उसने वो अनलॉक करा, आज शाम के टाइम उसने अनलॉक करा है। अगले दिन कस्टमर अपने साथ पूरी मतलब पुलिस वालों के साथ आता है, 4-5 पुलिस वाले थे, वो लेके आते हैं उसे, और उस दुकान वाले को उठा लिया गया। तो कहने का मतलब ये है, उस बंदे ने बाकायदा जिसका अनलॉक करा था Realme 3, उससे आईडी ली थी, आधार कार्ड साइन था उस पर, उसका मोबाइल नंबर डाल रखा था, और डेली का बंदा था, रेगुलर, ये भी नहीं कि फर्स्ट टाइम आया था कस्टमर, नहीं, डेली आता था। तब जाके अनलॉक करा था फोन। अनलॉक के बाद उसे उठा लिया गया, उठाने के बाद उससे अच्छा खासा पैसा भी लिया गया, और आप तो जानते हो पैसा कितना लिया गया होगा, 20-25 से नीचे कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, एक छोटे से सेट के लिए, मतलब जिसकी कीमत आज की डेट में मुश्किल से 2-2,500 रुपये होगी, और अनलॉकिंग में 150-200 रुपये लिए होंगे उसने। तो कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड भी लिया था उसने, उसके बावजूद भी उसे उठा लिया गया। आज की डेट में कौन बिल रखता है। अभी मैं भी एक फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है, बड़ा फ़ोन है मेरा, OnePlus का, मैंने कहा था रिफर्ब लिया है, कंपनी का बन जाता तो जान पहचान का है, वो जान पहचान का कंपनी में होती है तो बंदे बिल लेते नहीं हैं। प्लस उसे उठाने के बाद पुलिस वालों ने उसे उठाया, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आस पास में जो भी अनलॉकिंग करता है उनकी भी डिटेल दो। खैर उसने डिटेल उन्हें सेंड नहीं करी, बट उससे वो चीज़ मांग लें कि वो डिटेल दो हमें, कौन कौन अनलॉकिंग करता है। तो इसका ये मतलब है कि अब हम काम भी बिल्कुल ना करें, छोटे छोटे सेट अनलॉक करते हैं वो भी ना करें। पहले तो ये होता था कि बड़े सेट में चलो भाई बिल लाओ, बिल नहीं है तो मना कर देते हैं, छोटे छोटे सेट करते हैं, उसमें भी अभी ना मतलब बिल वगैरह चाहिए। अब बिल कहाँ से लेकर आए अगला बंदा, कि कंपनियाँ इतनी चल चुकी हैं कि बिल अगर देती हैं तो वो फ़ोन महंगा पड़ता है, तो बंदे ज़्यादा लालच में बिल लेते ही नहीं हैं। अब आप भी मेरे को बताएं कि इसमें करना क्या है, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा। सर मेरा नाम आपने सुना ये रिकॉर्डिंग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है ना, तो आप भी फंसोगे और आपके साथ भी कोई नहीं होगा। फिर आप भी किसी को कहते फिरोगे मेरे साथ ऐसा हुआ, और आपके साथ वाला, आपके बगल वाला दुकानदार मजे लेगा। कहते हैं ना, आजकल अपने खानदान का भी लोग ना शिकायत सुनने के लिए तरसते हैं। लोग आपका भला नहीं, आपका बुरा में खुश होते हैं। तो आप क्या चाहते हो, इनसे बचना, या आपको इस चीज़ का इंतजार है किस वक्त पुलिस मेरे पास आए। हालांकि पुलिस गलत नहीं करती, मैं पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, पुलिस गलत नहीं है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन इसका निवारण क्या है। अगर पुलिस भी अच्छा काम कर रहा है, आप भी अच्छे काम कर रहे हो, तो इसका निवारण क्या है। इसका निवारण, या फिर या कहें इंग्लिश में तो इसका सॉल्यूशन है
आप अपना एक पर्सनल वकील करो, अपना एक पर्सनल एडवोकेट रखो, जिसको कहो कि हम महीने का इतना रुपया तुमको देंगे, हम लीगल काम करेंगे, इनलीगल काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम फंस जाएं, हमारा हैसियत नहीं है इतना रुपया देने का, हम ईमानदारी का काम करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ करने के लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। उसके लिए उनको रखो, उनको पैसा दो, ताकि आने वाला टाइम में आपके साथ बुरा हो, जब आप पकड़े जाओ, जब आप पुलिस थाने जाओ, तो आपको छुड़ाने के लिए किसी घर वाले को आना ना पड़े, जो बहाना ना बनाना पड़े। घर वाला बहाना बनाता है, मैं पुलिस थाने क्यों जाऊं, मैंने तो आज तक नहीं देखा तो पुलिस थाने, और वहां डरने, पूरा खानदान में डर का माहौल हो जाता है। तो उस वक्त आपको छुड़ाने के लिए एक मसीहा आएगा, उसका नाम है वकील, उसका नाम है एडवोकेट। आज ही आप अपने रिश्तेदार या फिर नजदीक जो भी वकील हैं, आप उनसे संपर्क करो, अपना अपना घर का, अपना दुकानदार का, अपना सारा प्रॉब्लम उनको बताओ कि मैं ऐसा काम करता हूं, खुल के बताओ। इनलीगल काम कर करके और उनको झूठ बोल करके रखते हो तो आप डबल केस में पकड़े जाओगे, ये भी बात याद रखना। मैंने जो ये वक्त दिया आप लोगों के लिए बेवजह नहीं है, मुझे भी बहुत काम रहता है, फिर भी मैंने निकाला। और दो शब्द मैं उन डीलरों से कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन काम करते हैं। भाई, तुम्हें अगर 200 रुपये का सोर्स मिल रहा है ना, हीरो मत बनो, तुम भी पकड़े जाओगे, तुम्हारी भी कार्रवाई होगी, तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वक्त के साथ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। एटलीस्ट कम पैसे में काम मत करो। अगर तुम ज्यादा पैसे में काम करते हो तो वही पैसा तुमको छूटने में मदद करेगा, घर वालों से मांगना नहीं पड़ेगा, जान लो। समझ में आया? ये जो चिंदी चोरी वाला काम कर रहे हो, इसको छोड़ दो। एक फिक्स रेट में सब काम करो, सब एक दूसरे का मदद करो। जितना वक्त आप एक दूसरे को गालियां देने में लगाते हो, उतना वक्त एक दूसरे के साथ बैठ करके उससे बात करो। भाई, कैसे सुधारा जाए, कैसे सुधरा जाए। कुछ लोग जन्मजात से अंधे होते हैं, मूर्ख होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ मूर्ख या फिर अंधा नहीं बनना। हमारा रास्ता हमें तय करना है। हमें समझना है कि अगर सोर्स हमने 5,000 रुपया देकर के बनाया है, वो सोर्स हमारा कभी भी छीन सकता है, लेकिन हम लो रेट में काम नहीं करेंगे। आपको किस चीज़ का डर है? आप क्यों चिंदी चोरी करना चाहते हो? क्यों सस्ता में काम करना चाहते हो? क्या आप जब पकड़े जाते हो पैसा कहाँ से आता है इसका अंदाजा लगाए हो? क्यों लो प्राइस में काम करते हो? मत करो। ये मेरा सजेशन है, मेरा ऑर्डर नहीं है। मैं आप सभी की तरह एक टेक्नीशियन हूँ, छोटा मोटा टेक्नीशियन। मैं आप सबको बता रहा हूँ। और जो कस्टमर, जो दुकानदार ये सोचते हैं कि जो 100 रुपया 50 रुपया में अनलॉकिंग होता था, सर इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये शब्द रखना चाहता हूँ। सिक्योरिटी कभी फिक्स नहीं होता। सिक्योरिटी जो होता है वो कभी फिक्स नहीं होता। और कोई टूल इकलौता नहीं है जो ऑल इन वन होगा। टूल जो होता है वो कोई 40% काम करता है, कोई 80% काम करता है, 100% कोई माइका लाल टूल नहीं बना जो सारा फोन को अनलॉक कर दे। कोई नहीं बना। अगर आप समझते हो तो ये आपकी मूर्खता है। आपको नॉलेज नहीं है उस बात का कि आप समझते हो कि वो 100% वर्किंग है। पहले सीखो, समझो, उसके बाद। यही कारण है कि आप लोग फोन डेड करके हमारे पास आते हो। यही रीजन है कि आप समझते नहीं हो और आपको डबल 3 गुना भरना पड़ता है। आगे से आप समझदार बनो और समझो। जो लोग कल समझते थे सैमसंग FRP 150 रुपये में होता है, मैं दिखा दूं 150 रुपये में होता है। क्यों भाई? अब तुम्हारा 150 किधर गया? अभी 1000, 2000 या फिर 800, 900, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सैमसंग को महंगे से महंगे रेट में देखा है करते हुए। आप कम के चक्कर में मत रहो, सिक्योरिटी का नॉलेज रखो, हर दिन अपडेट रहो। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आई होप आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, जितने भी टेक्नीशियन हैं, सबको शेयर करो। नहीं शेयर करोगे आपकी मर्जी।
मुझे कोई व्यूअर और सब्सक्राइबर का जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे फल मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी का भला हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बड़े टॉपिक के साथ। बेवजह वीडियो डालना हमारा शौक नहीं है।